बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गिरामी मर्तबत सामीन व नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का कुर्ब मुबारक दुनिया व उक़बा में निजात का ज़रिया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के कुर्ब का एक अहम ज़रिया हुज़ूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम भेजना है। हमारे अस्लाफ़ ने दुरूद व सलाम के मुतअद्दिद मजमूए तरतीब दिए हैं, जिनमें से एक इंतहाई मशहूर व मारूफ़ मजमूआ दरूद शरीफ जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। आज की हमारी ये मुख्तसर सी नशिस्त दलाइलुल खैरात शरीफ से मुतल्लक़ होगी। दलाइलुल खैरात असल में ये इसका मुख्तसर सा नाम है। इसका असल नाम है दलाइलुल खैरात व शवारिक़ुल अनवार फ़ी ज़िक्र सलात अलन नबील मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, और इसके लिखने वाले सैयदना शेख मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, और आप अपने अहद के एक अज़ीम सूफ़ी दरवेश हैं। और न सिर्फ आप एक मुमताज़ सूफ़ी हैं, बल्कि आप अपने अहद के एक बेहतरीन फ़िक़ी भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे और शेख़ तरीक़त भी थे। आपने मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं, ताहम आपकी कुतुब में दलाइलुल खैरात शरीफ को कबूलियत आमा हासिल है और ये किताब बारगाह रिसालत में मकबूल है। गिरामी मर्तबत हज़रात, ये दलाइलुल खैरात शरीफ का मजमूआ शेख मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने क्यों तरतीब दिया, इसके बारे में एक अहम वाक़या जिसको बेशुमार हमारे अकाबरीन ने बयान किया है, अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और दीगर बुज़ुर्गों ने बयान किया है कि शेख मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप कहीं सफ़र पर जा रहे थे, नमाज का वक्त हो गया और आप पानी की तलाश में निकले तो एक कुएं पर आके आप रुके, लेकिन आप ये हालत देख के परेशान हो गए कि वहाँ कुआं तो है लेकिन पानी निकालने के लिए कोई डोल वगैरह मौजूद नहीं है। आपकी ये परेशानी देखकर वहाँ साथ ही एक घर की छत पे खड़ी एक छोटी बच्ची ये मंजर देख रही थी। वो घर से आती है और शेख मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछती है कि आप एक बुज़ुर्ग शख्सियत नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ पे परेशान क्यों हैं? शेख जब अपना नाम बताते हैं और वजह बताते हैं कि मैं यहाँ वुज़ू करने के लिए आया हूँ, यहाँ कुआं तो है लेकिन यहाँ पे डोल रस्सी नहीं है। वो बच्ची कहती है कि आपके नाम का शोहरत तो बहुत है, आप क्या डोल के बगैर पानी नहीं निकाल सकते? वो बुज़ुर्ग मुताज्जिब हुए और कहा कि मैं तो डोल के बगैर पानी नहीं निकाल सकता हूँ। तब उस छोटी सी बच्ची ने अपना लुआब कुएं के अंदर डाला
और लुआब कुएं में पड़ने की देर है कि कुएं का पानी जोश मारते हुए कुएं की मडेर तक आ जाता है। और शेख मोहम्मद इब्न सलमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह उससे वुज़ू करते हैं और वुज़ू करने के बाद उस बच्ची से दरियाफ्त करते हैं, कसम देकर कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये मकाम और रुतबा कैसे मिला। वो बच्ची कहती है कि ये मकाम व मर्तबा उस ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने की वजह से मिला है कि जो किसी वीराने में चले जाते तो उस वीराने के दरिंदे भी आपके दामन रहमत से लिपट जाते। नाज़रीन किराम, शेख मोहम्मद इब्न सलमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ये मंज़र शेख मोहम्मद इब्न सलमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बच्ची से ये बात सुनते हैं तो वहीं अहद करते हैं कि मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे दरूद व सलाम का एक मजमुआ इकट्ठा करूँगा। तो उस बुनियाद पर आपने दलाइलुल खैरात शरीफ को तरतीब दिया और ऐसे खुलूस से उसको तरतीब दिया कि जहाँ वो बारगाह रिसालत में कबूल हुई उसे वहीं अल्लाह तबारक व ताला ने कबूलियत आमा भी अता की। यही वजह है कि जितने भी सलासल तरीक़त हैं उन सलासल के बुज़ुर्ग इसको अपने वजीफ़े के तौर पर पढ़ते हैं, अपने मामूल के तौर पर पढ़ते हैं और अपने मुरीदीन को, सालिकीन को, मुतवस्सिलीन को इसकी इजाज़त देते हैं। नाज़रीन कराम, शेख मोहम्मद इब्न सलमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी विलादत 807 हिजरी में हुई और जिनका विसाल 870 हिजरी में हुआ, यानी 63 वर्ष आपने ज़िंदगी पाई है। और जब आपका विसाल हुआ तो आपको सूस के मकाम पर दफन किया गया और फिर वहाँ से 70 साल के बाद सूस से निकालकर आपको मोरक्को, यानी आज जिसे मराकश कहा जाता है, वहाँ आपको दफन किया गया और आज भी आपका मज़ार मराकश में मरजा खलाइक है। 70 साल गुजरने के बाद जब आपको कब्र शरीफ से निकालकर मराकश में मुंतकिल किया जाने लगा तो देखने वालों ने देखा कि आपका चेहरा तरोताज़ा है, आपका जिस्म मुबारक सलामत है, जिस्म मुबारक के ऊपर कफन भी मैला नहीं हुआ और आपकी कब्र मुबारक से खुशबुएँ आ रही हैं, जिस्म से खुशबुएँ आ रही हैं और आपको सूस से निकाल कर मराकश के अंदर दोबारा आपकी तदफीन की गई। आपकी ये किताब दलाइलुल खैरात शरीफ, इसके पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ सलासल के अंदर मुख्तलिफ है। किसी सिलसिले के अंदर उसमें कुछ कलिमात ज़्यादा हैं, किसी सिलसिले में कम हैं। ताहम एक कॉमन सी बात जो आपकी खिदमत में मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने से कबल असलाफ के तरीके के मुताबिक किसी भी मजाज हस्ती से इसकी इजाज़त ली जाए, क्योंकि इस इजाज़त की सनद हज़रत शेख सैयदना मोहम्मद इब्न सलमान जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह तक जाती है। तो जिन सलासल में बुज़ुर्गान दीन को इजाज़त है वहाँ से इजाज़त ली जाए। और फिर इस किताब के 8 जुज़ हैं, 8 हिज़्ब हैं, यानी इसको पढ़ने के लिए 8 हिस्सों में तकसीम किया गया, 8 मनाज़िल में तकसीम किया गया है।
और इसका तरीका ये है कि पीर वाले दिन ये शुरू की जाए और पीर वाले दिन ही ख़त्म की जाए। यानी हफ्ते में तो 7 दिन होते, लेकिन इसको 8 दिनों में पढ़ा जाए। बाज़ सलासल में, मसलन सिलसिला कादरिया में तरीका ये है कि ये 8 जो मंजिलें हैं ये 7 दिनों में पढ़ी जाती हैं। यानी शुरू तमाम के नज़दीक पीर से होगी, और बाज़ लोग इसको इतवार पे 2 हिज़ब पढ़ लेते हैं, यानी 7वां और 8वां इतवार को पढ़ के वो या 7 दिनों में इसको मुकम्मल करते हैं। और बाज़ सलासल में ये है कि पीर वाले दिन शुरू की तो अगले पीर पे यानी 8वें दिन इसको मुकम्मल किया जाता है। और इसका तरीका कार यूँ है कि जब कोई आदमी दलाइलुल खैरात शरीफ को खोलता है तो दलाइलुल खैरात शरीफ खोलने के बाद पहले दिन में एक दुआ है जो कि पढ़ी जाती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए गिरामी हैं वो पढ़े जाते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी हैं वो पढ़े जाते हैं। और उसके बाद जो मंजिल उस दिन की है वो पढ़ी जाती है। फिर अगले दिन पढ़ने के लिए जो इब्तिदाई दुआ थी वो तो नहीं पढ़ी जाएगी, ताहम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी और अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए गिरामी रोज़ाना की मंजिल के अंदर पढ़े जाएंगे। और फिर हर दिन की मंजिल जो है वो पढ़ी जाएगी। ये एक ऐसा बाबरकत